Hi guys, this is Sneha from Enchanting Tarot, and this video we are going to talk about black magic. I know I love to talk about subjects जो लोगों को argumentative होते हैं, and I love to steer the hot topics. Okay, but in this video मुझे आपको एक clarity देनी है, मुझे आपका शायद से डर निकालना है. So if you like this video, consider subscribing my channel and so that you get all the updates. If you have been watching my videos, then thank you so much for your love and I'm really grateful for the encouragement. बात करते हैं ब्लैक मैजिक की. ब्लैक मैजिक या जादू टोना या फिर हेक्स, कर्स, ओके, ये सब होता क्या है? ओके, क्या ये बहुत आसान है कि आप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? क्या आपकी लाइफ रियली इन चीजों से अफेक्ट हो सकती है? और क्या करना चाहिए हमको? द मेन थिंग इज व्हाट शुड आई डू टू कम आउट ऑफ इट, और इफ एट ऑल हाउ डू आई चेक कि ये है या नहीं? ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं क्या है ब्लैक मैजिक. ओके, क्या इतना आसान होता है कि कोई भी आ सकता है और आपकी जिंदगी डिस्टर्ब कर सकता है? ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दैट. सो ब्लैक मैजिक या जादू टोना इज डन बाय फ्यू पीपल. ओके, और वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता है. ओके, आप कल तक आप जॉब कर रहे थे, आज उठ के आपने ब्लैक कैंडल्स खरीद ली, किसी से कुछ और खरीद लिया, और आप अब किसी की जिंदगी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है. ओके, ऐसे ही किसी से भी आप कुछ भी खरीद के कल तक आप कुछ और कर रहे थे और आज आप कुछ और करना चाहते हो, या बहुत लोग प्रोफेशनली भी करते हैं. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू रीजंस. वन, गूगल से पढ़ के या किसी का वीडियो देख के या सम हीलर क्लेमिंग कि मैं ये कर सकता हूँ. ओके, अनलेस आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया है कि उसके पास ऐसी सच में सिद्धि है या वो कर सकता है. ओके, बिकॉज इस चीज को करने के लिए बहुत सारी साधना, बहुत सालों की मेहनत, बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा एनर्जी वर्क लगता है. ओके, सो दिस इज नॉट एनीबडीज कप ऑफ टी. ओके, सो अगर कोई आपको बोलता है कि आप ये खरीद लीजिए मेरे से और आप खुद भी कर सकते हैं ये, सो यू आर हाईली मिस्टेकन. ओके, आप अगर नए हैं, यू जस्ट कम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन यू जस्ट कैनॉट डू इट. टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग. ओके, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, जो लोग ये प्रोफेशनली करते हैं या जिनके पास ये सच में सिद्धि है, उन लोगों ने सालों साल अपना टाइम दिया है इस चीज को हासिल करने के लिए. एंड जो रियली में ये काइंड ऑफ पावर्स रखते हैं, उनका एक नजरिया होता है जिंदगी को देखने का. ओके, और वो एनी किसी की लाइफ में डिस्ट्रप्शन नहीं करेंगे. कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो दैट इट इज गोइंग टू कम बैक एंड दे नो हाउ टू स्टॉप इट. ओके, सो दे वुड नॉट वांट टू वेस्ट देयर एनर्जी ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, बिकॉज जो चीज के लिए आपने इतना साल साधना की है, इतनी मेहनत की है, तब जाके आपको हासिल हुई है, तो आप यूं ही चंद रुपयों के लिए इस चीज को बर्बाद नहीं करेंगे. ओके, अब बात करते हैं तो फिर ये होता क्या है? क्या ये कर्स है या हेक्स है? ओके, तो ये जो चीज है ये हमारी खुद की बनाई हुई है. ओके, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जनरेशनल कर्सेस नहीं होते हैं. ओके, विच आर कैरीड ऑन फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, जिनको हम बहुत बार पितृदोष भी बोलते हैं. ओके, सो अगर ये है तो you will have to get it sorted, because it is in your hands if you have to stop it. Okay, or if you want to, the day you decide I'm not going to take this energy from anyone, is the day you can come out of it. Okay, so
व्हाट हैपन्स एक्चुअली इज कि एक तो हमारे दिमाग में किसी ने डर भर दिया है कि ये ब्लैक मैजिक आप पे किसी ने किया है या आपको किसी ने डराया है। बेसिकली ये डर का खेल है। तो आपको किसी ने डराया है या आपने किसी और की बातें सुनी है और अब ये आपके मन में भी डर बैठ गया है कि हाय राम, मुझे तो इतने सालों से नौकरी नहीं मिल रही, मेरे खानदान में कभी किसी ने पैसे नहीं बनाए, हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। सो बेसिकली ये डर है। ओके अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफी टाइम से चली आ रही है और जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, लेट्स से आप पिछले कई सालों से पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, या आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की लाइफ में एक स्ट्रगल रहा है जो आज तक फैमिली में एक स्ट्रगल है, ओके तो वो सॉल्व नहीं हुआ है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर कंटिन्यूसली बैड लक हो रहा है, काम होते होते अटक जाना, तो एक चीज समझिए कि लॉट ऑफ दिस थिंग इज व्हाट यू हैव कॉन्शियसली अट्रैक्टेड। आपने ये सारी चीजें अपने लिए खुद अट्रैक्ट की है बिकॉज आप उस एनवायरमेंट से आते हैं, आपने वही चीजें बार 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 सुनी हैं, ओके और आपने उस चीज को अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके सो दैट इज द मेजर रीजन। ओके दूसरा होता है किसी को हेक्स करना या किसी की लाइफ का कुछ एंगल बिगाड़ना। अब ये बहुत, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत स्टूपिड बात है, ओके बिकॉज वेन यू आर डूइंग एनी स्पेल या एनी रिचुअल आउट ऑफ एन ईगो प्लेस, ओके आपका ईगो है एक्टिव ईगो या फिर पैसिव ईगो, जो मैं बहुत देखती हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ऑल्सो, स्नेहा वुड यू डू अ स्पेल फॉर मी? आई कैन डू अ स्पेल फॉर थिंग्स विच आर नॉट कमिंग फ्रॉम एन ईगो प्लेस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सेइंग कि हमको स्पेल करवाना है, इस लड़के ने इस लड़की को मना किया या इससे प्यार नहीं करता, ये किसी और से प्यार करता है, तो ही शुड कम and ask me, okay, he should love me, can you make him love me? Now this is not love, this is ego, okay, how dare he not look at me, you know? या फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब लड़की चाहती है कि ये लड़का उससे गिड़गिड़ा कर वापस आए, माफी मांगे, फिर ये ना उसको लात मारेगी, ओके सो शी वॉन्ट्स टू गेट बैक, शी वॉन्ट्स टू अवेंज, शी वॉन्ट्स टू सैटिस्फाई द ईगो, सो दिस पर्सन हैज टू कम बैक एंड इवेंचुअली दे वॉन्ट टू गेट सेपरेटेड, दे डोंट वॉन्ट टू स्टे टुगेदर, बट दिस गर्ल वॉन्ट्स टू से दैट I am dumping you, so make him come back. So all these things are coming out of an ego place, okay? या फिर you want to take revenge on somebody. Revenge is actually coming out of an ego place. So whenever you want to do any spell or you want to do it for yourself, तुमको खुद को करना है, तुमने किसी से कैंडल ले ली, किसी से ऑयल ले लिया, अब तुमको लगता है हम खुद करेंगे हमारा स्पेल, ओके और किसी की लाइफ में नुकसान पहुंचाएंगे या किसी की लाइफ चेंज करेंगे सो दैट वो हमारे हिसाब से नाचे। नाउ एवरीबडी हैज फ्री विल, ओके एंड यू कैन नॉट पुश समवन एल्स टू फॉल इनटू योर लैप और यू नो डांस एज पर योर ट्यून्स। when you say something or when you think like that, if you're thinking what I'm saying, then you're doing it out of ego. And any manifestations, if you're doing it out of active ego or passive ego, then they will not materialize. And a lot of time I have told it on the people's front that you want to do it, you go ahead and do it, but मैं लिख के दे रही हूँ ये successful नहीं होगा, okay? Because आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हो, और जब आप सही तरीके से सोचते नहीं हो तो ये चीजें नहीं होती है, ओके? या फिर कोई हीलर को आप बोलते हो, वो पैसे भी लेते हैं
ओके, और बोलते हैं ये कर दो। अगर आप ये इन चीज़ों के लिए पैसे भी दे रहे हैं तो यू आर अ फूल। I can just say that and I am brutally honest, I am always blunt। मैं सीधा मुंह पर बात करती हूँ, मुझे शुगर कोट करना नहीं आता है। सो आई एम सॉरी। ओके, अगर आपको बुरा लगता है आई एम सॉरी। दूसरी बात होती है कि जब सच में ये काम होता है, ओके, अब ये काम आप पे बहुत सालों से पहले किया हो सकता है या किसी ने अभी भी किया हो सकता है। तो क्या होता है, ब्लैक मैजिक जब एक्चुअली में कोई करता है तो आपकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। सबसे पहले फिनेंसेस अटैक नहीं होते हैं, फिजिकल लेवल पे अटैक होता है, ओके, या फिर रात को बुरे सपने आते हैं, ओके, या फिर तबीयत जब खराब होना शुरू होती है तो ऐसी ऐसी जगहों पर पेन शुरू होता है जहां पर आपको कभी पहले पेन था ही नहीं। अब एकदम भले चंगे थे और अचानक से पैरों में दर्द शुरू होना, अचानक से हाथों में, एंड रिपोर्ट्स, डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। अगर ये चीजें हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है लेकिन फिर भी आपको दर्द है, देन दैट कैन बी अ केस ऑफ ब्लैक मैजिक, ओके। एंड बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है, ओके। या फिर जनरेशनल कर्सेस होना या फिर पितृदोष होना। पितृदोष तो अगर शायद आपकी कुंडली में है तो होता है या फिर फैमिली में है तो होता है, ओके। पितृदोष को दूर करने के लिए अगर आप आपके कुलदेवी या कुल देवता को प्रार्थना करते हैं या दिल से आप रोज उनके लिए एक दिया लगाते हैं और जो भी मांगना है मांगते हैं, then trust me, it is very easy to come out of पितृदोष। I don't agree actually कि आपको पितृदोष कभी हो सकता है, बिकॉज आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स, आपके दादा दादी जो इस शायद दुनिया में नहीं है, वो हमेशा आपका भला ही चाहते थे, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ओके। वो हर कोई अपना फैमिली के लिए ही जीता है, हर कोई कमाता है अपनी फैमिली के लिए, तो हर कोई अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहता है। सो जब जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी आपकी जिंदगी संवारने के लिए, तो वो ऊपर से धारने के बाद आपका कोई बुरा नहीं कर सकते हैं, ओके। अब जनरेशनल कर्सेस क्या होता है? जनरेशनल कर्सेस अगर किसी ने किया है और ये खानदान में चले आ रहा है, ओके, या फिर जैसे कहीं से पहले फादर को होता है फिर बच्चे को आता है, okay, that bad luck runs in the family. Now most of the time when these are the cases, ये ब्लैक मैजिक का लोगों का वहम ज्यादा होता है और ये आपका वहम है जो आपकी रियलिटी बन जाता है, ओके। जैसे अगर समझो फादर को गुस्सा बहुत आता है और बच्चे को भी देख के गुस्सा आता है, तो हम काफी बार बोलते हैं कि अरे इसके पापा को तो इतना गुस्सा आता है तो बच्चे को तो आना ही है, वो तो उसी पे गया हुआ है। एक्चुअली व्हेन यू से दीज थिंग्स, ओके, यू आर अफर्मिंग इट एंड दैट बिकम्स योर रियलिटी, ओके। सो अगर आप ये चीजें अफर्म करते हो कि ये तो हमारे दादा को भी था, ये हमारे पापा को भी है, तो ये तो हमको होना ही है, शुगर तो हमको होना ही है, डायबिटीज तो हमको होना ही है, so you are affirming it, you are asking for it, and जब वो आपको चीज मिलती है तो फिर आप रोने लगते हो कि oh my god ये तो मिल गया, अब क्या करें। alright, so stop saying such words, stop saying it now, okay, don't do this। आप अपने हाथों से खुद ही अपनी बदनसीबी लिख रहे हैं, okay, so stop using such words, stop believing into it, okay। अब सारी चीजें घूम फिर कर एक ही चीज पर मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको लगेगा मैं हर वीडियो में एक ही चीजें दोहरा रही हूँ। हम सब फ्रीक्वेंसी है, हम सब वाइब्रेशंस हैं, ईच वन ऑफ अस वाइब्रेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। अब ये ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, कर्सेस, हेक्सेस, आपको जो भी नाम देने हैं, ठीक है, ये सब लोअर वाइब्रेशंस के कामकाज है, ओके। सो अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो ये सारी चीजें आपको जल्दी लगेगी या आप पर जल्दी असर करेगी। बट इफ यू आर वाइब्रेटिंग हायर,
if you are keeping your vibrations higher, ये सारी चीजें आपको छू तक नहीं सकती. ओके तो कोई कुछ भी कहे, आपको कुछ, आपका बाल भी बांका नहीं होगा. ओके so always vibrate at a higher pace, always vibrate at higher frequencies. Now how do you do that? By just staying happy. बहुत सिंपल है, खुश रहिए. ओके दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे मंत्र हैं जो आप बोलते हैं और बहुत पावरफुल है, बहुत सिंपल है. हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, हनुमान कवच. ओके तो जहां पर भी जो भी श्लोक आप बोलें जिस पे कवच आता है, ओके दैट is powerful enough to protect you and your family and your loved ones. Okay, so sit at a particular place, go old school, जैसे हमारे दादा दादी करते थे, वो बुक में देख के पढ़ते थे. आजकल मोबाइल ही हमारा सब कुछ हो गया है, हमने YouTube पे चला दिया, हमको लगता है ये हमारे लिए काम करना चाहिए. No, that cannot happen. Okay, so if you are into old school and you are creating a ambience, a proper altar, and आप बैठ के लोटस पोजीशन में बुक में देख के, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, एक जगह पर बैठ के सिर्फ एक बार भी बोलेंगे. ओके चाहे आप हनुमान चालीसा बोलिए, चाहे आप पढ़ के बोलिए. ओके पर बुक में देख के पढ़ के बोलिए, मोबाइल में देख के नहीं. ओके चाहे आप दुर्गा कवच बोलिए, चाहे आप राम कवच बोलिए, आपको जो भी ठीक लगे. ओके यू विल सी इट इज सो इफेक्टिव टू टेक अवे ऑल योर वरीज. ओके सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड आपकी ब्लैक मैजिक के लिए दूर करने के लिए. किसी ने भी आप पर ब्लैक मैजिक नहीं किया है. ट्रस्ट मी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो आप पे बर्बाद करे. ओके और उसको कुछ हासिल भी ना हो. अगर आपको इतना सा भी एक डाउट आता है तो तुरंत 3 बार हनुमान चालीसा बोलिए, अपने घर में गंगा जल छिड़किए एंड यू आर सॉर्टेड. जिस गंगा जल पे आप अपने घर में रखे हैं उस पे विश्वास करें. हनुमान चालीसा बोल रहे हैं तो उस चीजों, वो श्लोक में वो ताकत है, उस पे विश्वास करें. ओके एंड डू इट विथ फुल फेथ. नथिंग कैन टच यू, यू आर प्रोटेक्टेड. इफ यू बिलीव इन टू एंजल्स, कॉल फॉर आर्कएंजल माइकल. आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, उनको अपना घर सौंप दीजिए, उनकी छत्र छाया के नीचे अपना पूरा घर कवर कर लीजिए. आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता. Okay, and this is I'm talking it out of personal experience. And if you vibrate higher, okay, it is like prevention is better than cure. So if you vibrate higher, your family vibrates higher, and nothing can touch you. All right, take care. Bye bye.